परसेंटेज के कुछ और क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं आज, और इनका लेवल वही रहने वाला है जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का होता है, जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट का होता है, या फिर आपके यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर हो गया, या फिर आपका यूपी पीसीएस जो होता है सीसेट। तो इसी लेवल के क्वेश्चन तकरीबन रहने वाले हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आसान सा क्वेश्चन है पहला, कि यदि x का 40% का 40% 40 है, मतलब x का 40% का, तो का की जगह हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई ही लगा देते हैं। x का 40% का 40% कितना है? 40 है। तो पूछ रहा है x का मान क्या है, तो ये 40 से ये 40 कट गया डायरेक्ट, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2 से ये कटा 50 बार और 50 पंजे हो गया 250, ये ऊपर चला जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 250। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए साथ साथ। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि x माइनस वाई का 50%, x माइनस वाई का 50% यानी 1/2, डायरेक्ट रेशियो लिख रहा हूँ मैं। अगर आप लिखते 50% तब भी ये 1/2 ही था। ठीक है, x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई का 30% यानी 3/10 इसका। तो हमसे पूछा गया है कि x का कितने प्रतिशत वाई है, x का कितने प्रतिशत वाई है, x से कंपेयर कराने के लिए बोला है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 10x माइनस 10y, ये 2 यहाँ आएगा तो 6, 2 3 6, ये 6x प्लस 6y, ये y इधर जाएगा तो 10 और 6 16y, 6 यहाँ आया तो ये 4x, 4 एकम 4, 4 चौक 16। x और y का जो रेशो है क्या हो जाएगा? x, ये x का पूछा है, किसका? x का, x के कंपैरिजन में। तो x इतना है, y इतना है। ठीक, 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो आंसर हो जाएगा आपका 25%। x के कंपेयर में जो y है आपका वो 25% है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25%, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में 16 सही 2/3% की कमी करने पर 40 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है? 16 सही 2/3% की कमी करनी है और इससे प्राप्त क्या होता है? 40 प्राप्त होता है। तो कह रहा है वो संख्या क्या है? तो इसको हम रेशो लिख लेंगे। 16 3 48 और 2 50/3, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 से गुणा हो जाती है। तो इसकी रेशो वैल्यू कितनी आई? 5 छक्का 30, 1/6। यानी किसी संख्या में 6 में से 1 कम कर दिया तो 40 मिला। पहले 6 था, अब 5 रह गया, तो वो 5 की वैल्यू 40 दे रखी है। यानी कि 5 की वैल्यू 40, ये जो 40 है वो 5 रेशो की वैल्यू है। और हमसे क्या पूछा है कि ओरिजिनल क्या था? 6 में से 1 कम हो गया, तो पहले ये 6 था, फिर 5 रह गया। इसकी वैल्यू दी है, इसकी पूछी है। तो जिसकी वैल्यू दी है जिस रेशो की, वो हम नीचे लिख लेते हैं, और जिस रेशो की वैल्यू पूछी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 8 छंग 48। तो वो संख्या कितनी थी दोस्तों? वो संख्या आपकी 48 थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 48। आज हम थोड़ा जल्दी से करेंगे क्योंकि इसकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं पहले ही, परसेंटेज क्या होता है, कैसे निकालते हैं। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं अपना, बहुत हल्का सा। मनोज ने
अपनी कुल धनराशि में से 25% मकान में खर्च किए। कितने? 25%। तो 25% का जो रेशो वैल्यू होता है 1/4 होता है। ये मकान में खर्च किए। 40% यानी कि 4/10 यानी कि 2/5 ये मशीनों पर खर्च किए। और 15% प्लाईवुड पर, 15/100, 5 तिया 15, 5 बीसम 100 ये प्लाईवुड पर खर्च किए। और 5% इसने अन्य व्यय किया, 5/100 यानी कि 1/20 ये टोटल खर्च किया है। तो खर्च कितना रेशो खर्च कर दिया उसने? एलसीएम हो गया 20, 4 पंजे 20, 5 आ गया, 5 चौक 20 और उस 4 की यहाँ गुणा होगी, 4 दूनी 8 प्लस 20 एकम 20, 3 हो गया और ये 1 हो गया। तो इतना हिस्सा उसने खर्च किया है। 5 और 8 13, 13 3 16 और 1 17, 20 में से 17 इसने खर्च कर दिया। ठीक है। अब वो कह रहा है कि उसके बाद जो बचत है उसकी कितनी है? बचत 2,61,000 की बचत है। 2,61,000 की उसे बचत हो गई है। 2,61,000 की बचत है। तो इसने 20 में से 17 खर्च कर दिए, तो बचे कितने? 3 बचे। 3 हिस्सा बचा, तो ये बचे हुए हैं, यानी ये 3 हिस्से की वैल्यू है। पूछा क्या जा रहा है? उसके पास आरंभ में कुल कितनी राशि थी? उसके पास आरंभ में कुल कितनी राशि थी? आरंभ में कितने थे? 20 रेशो थे। तो 20 की वैल्यू हमसे पूछिए। 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। 3 अट्ठे 24, बचे कितने? 2, 3 सत्ते 21, 3 जीरो ऐसे ही लग गए। अब क्या होगा? 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 3 ये और 1 ये, 1 2 3 4। आपका आंसर कितना हो गया? 1,00,000 सॉरी ये हो गया आपका 17,40,000। 17,40,000 यानी कि ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके पास जो कुल राशि थी वो 17,40,000 थी। बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए। एक कॉलेज में जो इलेक्शंस होते हैं छात्र नेताओं वगैरह के, उसमें 62% मत प्राप्त हुए एक उम्मीदवार को, और उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया। यानी कि इसको चुना गया, इसे 62% मिले, बाकी का जो था उसको कितने परसेंट मिले? 62 और 8 हो गए आपके 70 और 30 100। जो हार गया है उसको 38% मिले हैं, और इसका अंतर दे रखा है 144 वोट, 144 मतों से ये जीता है। तो परसेंटेज वाइज इसका अंतर कितना है? परसेंटेज वाइज अगर अंतर देखेंगे, 12 में से 8 गया तो 4 बचा, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, यानी 24% की वैल्यू है आपकी 144। तो 144 आपके 24% के बराबर हैं, तो नीचे 24% लिख देंगे। पूछा क्या गया है? डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी? डाले गए कुल मत कितने थे? 100%। ठीक है। तो ये कितना कट जाएगा? 24 से ये कटेगा 6 बार। तो डाले गए कुल मत कितने थे? 600 वोट्स थे। 600 वोट्स पर ये इलेक्शन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों विषय में पास हुए। यदि 45 लड़के दोनों विषय में फेल हो गए तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या बताइए। देखें, ये आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है, कांस्टेबल लेवल का ही सवाल है। कांस्टेबल की हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो अंग्रेजी वाले ये है, ये गुल्ला अंग्रेजी का है, और दूसरा है गणित का गुल्ला। ठीक है, ये गणित का है।
तो दोनों में जो पास हुए हैं, जबकि 75% दोनों विषय में, तो 75% दोनों में पास हुए हैं। अंग्रेजी में आपके 80 पास हुए थे, तो इस पूरे गुल्ले में आपको 80 कंप्लीट करना था, हो गया। गणित में कितने पास हुए हैं? गणित में आपके 85, तो 75 ऑलरेडी बैठा है, हमें क्या करना है, 10% और भरना है। ये वो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं पास हुए हैं, चाहे एक विषय हो, चाहे दो विषय हो, चाहे दोनों विषय हो, एक विषय दूसरा विषय या फिर दोनों विषय में कहीं ना कहीं ये बच्चे पास हैं। बिल्कुल फेल कोई नहीं है। पूरी तरीके से जो फेल हुए हैं वो कितने हैं? कह रहे हैं यदि 45 लड़के दोनों विषय में फेल हो गए, किसी में भी पास नहीं है, तो वो है आपके 45 लड़के। अगर ये देखें कितना परसेंट हो गया जो कहीं ना कहीं पास हैं, ये कहीं ना कहीं पास हैं। 75 और 5 80, 80 और 10 90, 90% बच्चे कहीं ना कहीं पास हैं, किसी न किसी विषय में, किसी न किसी विषय में ये पास हैं, बिल्कुल फेल नहीं है। ठीक, तो 10% बच्चे कैसे होंगे? 10% बच्चे ऐसे होंगे जो कि दोनों विषय में फेल होंगे, और उसने कहा है दोनों विषय में जो है वो 45 लड़के फेल हैं। 45 लड़के जो हैं वो दोनों विषय में फेल हैं, और हमने निकाला है कि ये इनका परसेंटेज 10 है, तो 45 के नीचे 10% लिख दिया। पूछा क्या गया है, उससे गुणा कर देंगे। कह रहे हैं परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या क्या है? तो कुल संख्या क्या है भैया? 100% है, 100% है। 10 से ये कट गया, तो कुल बच्चे कितने बैठे इस परीक्षा में? 450 बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या है? अब आपको छोटी संख्या दे दी है, सिर्फ आपको बड़ी संख्या माननी है, चाहे आप x मान लो चाहे आप a मान लो। तो x माना कि बड़ी संख्या है और 20 इसने दी है छोटी संख्या, ये दो संख्याएं हैं, और बोला गया है कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो क्या है? वो बड़ी वाली जो संख्या है, हमने मान लिया ये बड़ी है ये छोटी है, ऐसे x ग्रेटर देन 20, हमने ये मान के ये लिखी है इक्वेशन। तो दो संख्याओं का अंतर जो है बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। ठीक है, तो कह रहे हैं बड़ी संख्या क्या है? x की वैल्यू पूछिए यहाँ से, तो x की वैल्यू निकल जाएगी 20 से कम 20, 20 पंजे 100, यहाँ से 20 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x बटे 5 इधर आ गया, x माइनस x बटे 5, तो यहाँ से क्या बचा? 4x बटे 5 बचा, इसकल टू हो गया 20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, x इसकल टू 25। तो बड़ी संख्या दोस्तों क्या थी? आपकी जो बड़ी संख्या थी वो 25 थी। ठीक है, 25 आपकी बड़ी संख्या थी, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलें, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% की दो अनुक्रमिक कटौती करने के बाद p रुपए आती है, p रुपए, तो इसने एक तो 20% की कटौती की माइनस, और एक दूसरी क्या की, इसने 25% की कटौती की, दो की, इसके बाद p आया। तो 20% का मतलब होता है 1/5, 25% का मतलब होता है 1/4। पहले इसने उसको 5 में से 1 कम करके 4 बनाया, फिर 4 में से 1 कम के 3 बनाया, तब ये 5 चौक पहले 20 थी और अब इसको 12 बनना पड़ गया। 12 रेशो की वैल्यू हमें दे रखी है कि अब इसकी वैल्यू p रुपए है, p रुपए है। ठीक, तो p जो है वो 12 रेशो की वैल्यू है, p जितने रेशो की वैल्यू है उसको हम नीचे लिख देंगे, और हमसे जो पूछा गया है कि वस्तु की मूल लागत क्या थी, तो मूल लागत 20 रेशो के बराबर थी, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। किससे कटेगा? 4 तियाँ 12, 4 पंजे 20, 5 और p गुणा में है, तो 5p/20
3। इसकी जो मूल लागत थी वो कितनी थी दोस्तों? 5p/3। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बस 2 क्वेश्चंस और हैं आखिरी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। टोटल जो वोट थे वो 100 थे। इसमें से 75 लोगों ने वोट डाले 75 ने वोट डाले। अब कह रहे हैं 2% वोट अवैध घोषित हो गए। ये लोग डाल के आए, इनमें से 2 खराब हो गए, यानी कि 98% वोट सही बचे। ठीक है। अब कह रहे एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। देखिए वोट इतने थे, इतने लोगों ने डाले, 2% खराब, इतने वोट वैध हैं। अब इतने वोटों का 75% दे रखा है आपको 9261। तो 9261 जो है कितने रेशो की वैल्यू है? अगर हम रेशो निकाल लें 25 तियां 75, 25 चौका 100, 25 तियां 75, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 नेम 18। ये कितने रेशो की वैल्यू हो जाएगी? 3 तियां 9। जितने रेशो की ये वैल्यू है उसको हम नीचे लिख देंगे बटे 2 चौक 8। इतने रेशो की वैल्यू है। और हमसे पूछा क्या गया है, मतदाता सूची में कुल कितने थे? तो कुल तो 100 थे टोटल। इतने रेशो की वैल्यू हमें दी है और इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो इसको काट दो। कैसे काटेंगे? 9 एकम 9, 0 लगाया क्योंकि दोनों में काटना है। 9 दूनी 18, 9 नेम 81, 9 नेम 81। ठीक है। 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, बचे 3, हो गए 32, 7 चौक 28, 7 सत्ते 49। फिर से 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। और ये जो 8 है ये भी ऊपर आने वाला था, तो ये हो जाएगा आपका 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और वो 100 वाले 2 0 ये आ गए आपके। 16,800 वोट इसमें थे। टोटल कितने थे? 16,800। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है ये। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। 2 संख्याएं हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है, तो तीसरी संख्या नहीं बताई है, हमने माना 100 है। तो बाकी की जो पहली दूसरी है क्रमशः, पहली संख्या 20% ज़्यादा है तो 120 है, इससे ज़्यादा है 20%, और दूसरी 50% ज़्यादा है तो 100 का 50% 50 होता है, इसलिए ये 50 ज़्यादा है। 100 का 20% 20 होता है, इसलिए ये इससे 20 ज़्यादा है। तो ये 120, ये 150 और ये 100। हमसे पूछा गया है तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है पहली संख्या। पहली संख्या जो है इसके मुकाबले कितने प्रतिशत है, तो जिससे मुकाबला है उसे नीचे रखो, जिसके बारे में पूछा गया है उसको ऊपर, गुणा 100 कर दो, परसेंटेज का साइन लगा दो। ये इतने ही प्रतिशत कम या ज़्यादा है, ये क्या है? ज़्यादा है। इससे कितना? 100 से 100 कट गया, 120% ज़्यादा है, 120% ज़्यादा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कितने प्रतिशत है? ये इसकी कितने प्रतिशत है? माफ़ कीजिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो अलग आ जाएगा। ज़्यादा तो ये सिर्फ 20 है, किससे? 100 से, इंटू 100, सिर्फ 20% ज़्यादा है। अगर परसेंटेज में देखें, इंक्रीमेंट, बढ़ोतरी, तो 20% अधिक है। लेकिन इस संख्या का ये कितने परसेंट है? तो कितना है ये? 100 का ये कितने परसेंट है? 120%। आई होप ये क्लास आपके लिए अच्छी साबित होगी और सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी।